ये जो शख्स हमारे बीच है, सोनम सर, पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहां बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए हैं बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में, और मैं खुद आंदोलनकारी में जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ये तो नौजवान हैं, और नौजवान जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स इस मंच पे बैठा है, इस शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। या इंतजार कर रही है कि कुछ गौंस आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों को बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात का मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो।
तो संदेश ये आया कि नहीं वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात है, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों नहीं करते बैठे। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर, क्यों चिपक के बैठे हो। जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे को चिपक के बैठे हो। सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है। सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर करिए। जवाब दो, 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ। लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे, मैं इस आंदोलन पे कोई उंगली ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहाँ पे फंड आया आपको, पाकिस्तान से जोर शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहां से, हर जगह से आ चुका है। बस पीएम से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। उसका सर ऑडिट अभी चलेगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा, पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए है। इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ, क्या जरूरत है इनको आने की, क्या जरूरत है इनको खड़े होने की। इनके घर वालों को डर नहीं लगता है क्या, उनकी जान कीमती नहीं है क्या, क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो। आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके सर बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप, हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारे भी मान लें। आप आज भी बता दो कितने थे 20 तारीख के प्रोटेस्ट में, आपको और बताओ यहां से वहां तक संसद का आदमी क्या करें। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ
यहाँ से संसद तक आदमी देखने हैं तो मैं वचन दे कहता हूँ। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात का ध्यान। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करें। बताओ सर, आप 20 तारीख को तय कर दो। आप बताओ सर, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ, आप हमारी मान। देश को जरूरत है आप 20 तारीख को हम कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत रहे हैं। आप बताओ पहले मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर आप विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख के शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लो। हाँ मान लिया। ये डांस दिखाएगा सामने, ये डांस करके दिखाएगा सामने। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण क्या? ये जिनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे हैं। सही बात, सही बात। यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल है, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पला बड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पे चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पे चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप मानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूँ महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में, मेरी बात को आप। इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना है, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी।